वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आगामी 2024 में स्टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान और उसके विदेशी स्रोत, इसको पढ़ने जा रहे हैं। आने वाली परीक्षा में यह पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हों उसमें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको आने वाली हर परीक्षा में पॉलिटी का जो भी प्रश्न है उसमें विदेशी स्रोत से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगी। तो आइए बिना देर किए हुए हम भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोतों को देखते हैं, पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें और विदेशी स्रोत जो हैं अलग अलग देशों से, किस देश से क्या लिया गया है, इसको आप बार बार पढ़ के एकदम से कंठस्थ कर लें, याद कर लें। सबसे पहले भारतीय संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो 3 देशों का पड़ा है। वो है, सबसे पहला एक है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है आयरलैंड। इसके अलावे भी कुछ और देश हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से अलग अलग देशों के उपबंधों को देखते हैं कि कहाँ से, किसके संविधान से क्या लिया गया है। सबसे पहले है ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से हमारा जो आया है, ये सबसे पहले आया है ये ब्रिटिश संविधान। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संसदीय शासन प्रणाली। यानी प्रश्न आता है संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। उसके बाद जो है सो विधि का शासन यानी कानून का शासन, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, एकल नागरिकता, बच्चों एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। इसके अलावे सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। इसमें जो चेक लगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली। ये सारे ऐसे उपबंध हैं जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ख़ासकर पिछले जो यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पॉलिटी का ये कानून का शासन, ये संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे उपबंध ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आप इसको बार बार पढ़ के, या हो सके तो आप अपने नोट में कहीं कोई नोटबुक बना लें इसका, और ब्रिटिश संविधान से जो भी उपबंध लिए गए हैं उसको एकदम से याद कर लें। उसके बाद जो है वो अमेरिका का संविधान है। बच्चों अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पहले जो अमेरिका के संविधान से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की जो बात है, न्यायालय की बात या न्यायिक जो भी कुछ है वो अमेरिका से ली गई है। आप याद रखिए, एकदम से माइंड में सेट कर लें। न्यायिक, ब्रिटेन में उतनी न्यायिक व्यवस्था अच्छी मजबूत नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन न्यायिक बात जो है, चाहे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, चाहे न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, चाहे उच्चतम न्यायालय की बात है, ये सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई है। और सबसे बढ़कर ये अपना मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, ये संविधान, ये संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावे संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात और उपराष्ट्रपति का पद। आप जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, तो अमेरिका का संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो हो गया ब्रिटेन और अमेरिका। इसके बाद जो तीसरा देश है कनाडा। ऐसे जो रूस जो है, पूर्व सोवियत संघ रूस, रूस इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इससे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तीसरा है कनाडा का संविधान। हमारे देश में आप जानते हैं बच्चों कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, यानी केंद्र में एक
मजबूत केंद्र की सरकार है और फिर अलग अलग राज्यों में भी राज्य की सरकार है। इसी को अर्ध संघात्मक रूप कहा जाता है। तो ये अर्ध संघात्मक रूप जो है ना, स्वरूप, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान से ली गई है। फिर केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण है, तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये तीन सूचियां यानी मध्य शक्तियों का जो वितरण है वो कनाडा से ली गई है। और फिर उसके बाद जो है ये अवशिष्ट शक्तियाँ, ये अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं जिसका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं होता है। तो ये व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ली गई है। तो अब आगे जो नेक्स्ट है वो है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान बच्चों, आयरलैंड एक बहुत ही छोटा सा स्वायत्त प्रदेश है, देश है, लेकिन इससे भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। आप बच्चों याद रखना कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जहाँ रूस से ली गई है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। वहीं मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, प्रक्रिया, राज्यसभा में मनोनयन यानी मनोनीत सदस्य, ये सारी बातें आयरलैंड के संविधान से ली गई है। एक बार और बच्चों आप याद रखना कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से और आयरलैंड से ली गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आगे है फ्रांस। फ्रांस से जो एक अति महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है वो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्र यानी लोगों का गणतंत्र, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की बात ली गई है, भाईचारा की बात ली गई है। आगे है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। रूस जो है, पूर्व सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। एक बार फिर बच्चों दोहरा लें आप कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण हैं जो पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य ली गई है। अब ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई है। अब यहाँ आप ना थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। ये प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है, जब आपके एग्जाम में ये आ जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो इसमें आप अमेरिका लिखेंगे, यूएसए लिखेंगे। लेकिन जब प्रस्तावना की भाषा लिखा रहे तब आपको ऑस्ट्रेलिया लिखनी है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया लिखनी है। और फिर समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य का जो संबंध है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से भी हमारे संविधान में अति महत्वपूर्ण चीज ली गई है और वो है संविधान संशोधन की बात। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। बच्चों अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल की चर्चा की गई है। तो जर्मनी से आपातकाल की बात ली गई है। इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि हमारे संविधान में विदेशी संविधानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा संविधान दुनिया के अनेक देशों के संविधान से जो अच्छी बातें हैं उसको ली गई है। बच्चों उम्मीद है कि ये संग्रह जो है एक जगह आपको ये मिल गया, आप इसको एक जगह लिख लें और बार बार याद करें। और
एमसीक्यू टाइप का जो है याद करने का, उससे बेहतर है कि आप अपने नोटबुक में एक जगह संविधान के स्रोत और प्रावधान सहित लिख लें और इसको बार बार याद करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको हेल्पफुल होगी, और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर इससे आ जाता है इस शीर्षक से तो आपको बनाने में मदद करेगी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और पॉलिटी के और ऐसे ही अनेक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे इसी तरह के एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।